Good morning, dear children. Today we are going to start our first chapter in maths, shapes and space. In this chapter, we will learn about certain pair of words related to space, and we will try to understand their meaning. The first pair of words that we are going to learn about are inside, outside. ये एक पेयर है, वर्ड्स का पेयर है ये, इनसाइड आउटसाइड. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट. टू स्टार्ट विद इट वी विल रीड अ स्मॉल स्टोरी. ये एक स्टोरी से हम समझने की शुरुआत करेंगे. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द अरब एंड हिज कैमल. अरब हेयर इज अ मैन लिविंग इन द कंट्री अरब. जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, अरब में रहने वाले लोगों को अरब कहते हैं. अरब इज़ अ कंट्री, सऊदी अरब इज़ अ कंट्री. वहाँ पर बहुत सैंड होती है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ट्रीज़ वगैरह नहीं है. देयर इज़ सैंड एंड सैंड एंड सैंड एवरीवेयर. और वहाँ का एक सबसे पॉपुलर एनिमल होता है कैमल, बिकॉज कैमल के लेग्स बहुत लंबे होते हैं. वो सैंड में इजीली चल सकता है, बाकी एनिमल्स नहीं चल पाते सैंड में. सो देयर वाज अ अरब एंड हिज कैमल. इट वाज अ कोल्ड विंटर डे. द अरब वाज ट्रेवलिंग ऑन कैमल्स बैक. एट नाइट द अरब pitched his tent and went inside. तो अरब वॉज गोइंग समवेयर ऑन हिज कैमल. रात हो जाती है. इट वॉज वेरी कोल्ड, सो अरब पिच्ड हिज टेंट. वो अपना टेंट लगा देता है और उसके अंदर चला जाता है. द अरब वेंट इनसाइड द टेंट. यू कैन सी इन द पिक्चर अरब इज इनसाइड. इनसाइड मतलब अंदर. कैमल इज outside. outside मतलब बाहर. so the Arab was inside and the camel was outside. बाहर बहुत ठंडा था. डेजर्ट्स में रात के टाइम बहुत ठंडा होता है, सुबह के टाइम बहुत गर्मी होती है. so the camel was outside. वो बहुत बड़ा था. he could not call him in the tent. आफ्टर सम टाइम कुछ होता है. क्या होता है, लेट अस सी. मे आई पुट माई नेक इनसाइड. नाउ इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कैमल इज आउटसाइड. थोड़ी देर के बाद कैमल कहता है मे आई पुट माई नेक इनसाइड. क्या मैं अपनी नेक, अपना गर्दन, अपना सर अंदर कर लूँ, इनसाइड कर लूँ. ऐसे कहता है वो अरब से. तो द अरब सेज ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. कहता है ओके तुम अपनी नेक इनसाइड कर लो, तुम अपनी नेक को अंदर रख लो. ऐसे कहता है. तो व्हाट हैपन्स, द कैमल, यू कैन सी अ स्मॉल विंडो हेयर. विंडो से कैमल अपनी नेक को अंदर कर लेता है. अब कैमल अंदर आ गया. ठीक है. नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर the camel's neck is inside the tent and Arab is inside and camel की body outside. After some time camel says may I put my front legs inside. क्या मैं अपने front legs, आगे के legs भी inside कर लूँ. It is too cold outside. बाहर it is very cold. The Arab says ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. आप अपने फ्रंट लेग, आगे के लेग अंदर कर लो, इनसाइड कर लो. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ कैमल्स हेड इज इनसाइड एंड फ्रंट लेग इज इनसाइड एंड अरब इज इनसाइड. और बाकी बॉडी इसकी होगी यहाँ कहीं आउटसाइड. आफ्टर सम टाइम फिर से कैमल कहता है नाउ आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. थोड़ी देर के बाद कैमल कहता है
अभी भी मुझे पीछे से ठंड लग रही है. नाउ आई विल कम इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तो थोड़ी देर के बाद कैमल केम इन एंड द अरब वॉज आउटसाइड. सो अंडरस्टूड द डिफरेंस. इनसाइड मीन्स विद इन द बाउंड्री, किसी भी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर. आउट मीन्स बाहर. So this was the story. So we studied about inside and outside. The second pair of words that we will read about is bigger and smaller. We have already done this. Bigger means when we compare two things, जो थोड़ा ज़्यादा होता है उसको उसमें ER लगा के पढ़ते हैं. जैसे स्मॉल, स्मॉलर. स्मॉल से भी स्मॉल होगा तो स्मॉलर. बिग से भी बड़ा होगा तो बिगर. ओके. सो दिस इज वन एक्सरसाइज. यू विल डू इट इन द बुक itself. Two animals are there. The question is pick the bigger. There are two animals. Out of those two you will tick the bigger animal. जो भी animal bigger है उसको tick करना है. So we can do this. You will tick it like this. This is the bigger animal. You will learn the spelling also of bigger, 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 and smaller, SMALLER, smaller. The second question is take the smaller. Two leaves are there. You have to tick the smaller. जो भी small है उसको tick करना है. तो smaller कौन है दोनों में? This is smaller. In the third one, two animals are there. Which one is smaller? This is smaller. So we will take this. Third question. Take the smaller. 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 तो इन दोनों में who is which tire is smaller? This tire. This is how you will do in the book itself. ये काम book में ही करोगे आप. Okay. The next pair of words is biggest and smallest. Now जब हम दो चीज़ों की बात कर रहे थे तो we said bigger, smaller. दो चीज़ें हैं तो big, उससे ज़्यादा big है तो bigger. But if there are three things, अगर तीन चीज़ें हो जाती हैं तो the words that we use are big, bigger, biggest. Okay? What words do we use? Big, bigger, biggest. जैसे these three trees are shown. Three trees तो हमें पता है सारी trees big होती हैं, कोई small नहीं होती. तो we can say this is big. The second one is this one is bigger and this one is biggest. Okay. तो इसमें क्या है? The question is tick the smallest tree. अब इसमें smallest कौन हुआ? सबसे small कौन सा है? This one. So we will tick this. Okay. Now the second question. Tick the biggest animal. Three animals are shown. इसमें biggest कौन सा है उसको we will tick. So which one is the biggest? This one. So this we will tick like this. Tick the smallest fruit. Smallest fruit कौन सा है? This is the smallest. So we will tick this. Now this boy is making bubbles. बहुत सारे bubbles हैं. Take the biggest bubble. Which one is the biggest? सबसे big कौन है? ये. This bubble is the biggest. So this is how you will do these exercises in book itself. The third word, that pair of words is top and bottom. Top means ऊपर. बॉटम मीन्स नीचे. ओके. सबसे ऊपर टॉप,
like this boy is at the top. Bottom means नीचे, this boy is at the bottom. This bird is at the top of the tree. Top, ऊपर एरो आ रहा है, इसका मतलब है top. नीचे आएगा तो it means bottom. The exercise is this. Tick the pot on the top. ये 3 pots हैं. Top में कौन सा pot है? This one. So we will tick it. Here, second one, tick the animal at the bottom. Stairs हैं, 2 animals हैं. One is at the top. ये है top पर, ये ऊपर है ना. And the other animal is at the bottom. Bottom वाले animal को हमें करना है tick. So this is how you will do this exercise in book itself. Now nearer and farther. Nearer means पास में, farther means दूर, और farthest means सबसे ज़्यादा दूर. Okay, so there are 2 birds in the sky. Tick the bird nearer to the house. Near, N-E-A-R. Near means पास में. Tick the bird nearer, जो घर के ज़्यादा पास में है. Which one is nearer? This pink bird. Second, tick the cat farther from the tree. ये tree है. This is the tree. This is cat number 1 and cat number 2 and one more cat. Okay, 3 cats are there, but we have to take the cat farther. So this is far, farther, farthest ऐसे करेंगे. तो farther कौन है? ये. This is the one that is farther. Now nearest, again वही EST वाली डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारी चीज़ों के डिस्कशन होता है. तो सबसे ज़्यादा दूर या सबसे ज़्यादा पास, उसको इस तरह से करेंगे. फारदेस्ट, ये लाइक 3 गर्ल्स आर रनिंग, ये 3 लड़कियां हैं. अब ये झूले के नियरेस्ट कौन है? ये है सबसे पास में. फारदेस्ट, सबसे दूर में कौन है? दिस वन. ओके. सेकेंड, टेक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री. वन ट्री इज देयर and 4 puppies are there. Which one is farthest? सबसे दूर कौन सा है? This one. Same way 3 trees are there. 1 bird is there. Take the tree nearest to the bird. Bird के सबसे पास में कौन सा tree है? This one. So this is how this work is to be done in book only. You try to do these exercises in book, and then I'll frame an exercise and send it to you. Thank you, dear children.